अच्छी बात है। तो ये वाला पार्ट आपका हुआ, सही है। जी। सीधा सीधा कोसाइन रूल है। अच्छा अच्छा, कुछ लोगों को जो है वो पता नहीं, मेरी शायद किसी बात से कंफ्यूजन भी हो गई। इसका मतलब हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं है, वो पूरा एक सेंटेंस है, शो योर वर्किंग एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू, वो उस तरह का एक जुमला है पूरा। तो उससे एक हिंट मिलती है, लेकिन अभी हर जगह 1 डेसिमल प्लेस या 2 डेसिमल प्लेस आ गया तो क्वाड्रेटिक थोड़ी है इसका मतलब। अरे यार, ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। अच्छा खैर चलो, अब तो है। तो बी ए सी आपको निकालना है, दैट शुड बी 48.6 करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। और करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस तो मतलब 2 डेसिमल प्लेस तक कैलकुलेशन करेंगे और ये एंगल निकालेंगे, ये ऐसा ही आना चाहिए। उसके बाद है द फील्ड इज सोन विद फ्लावर सीड्स, ये आ सकता है। द फील्ड इज सोन विद फ्लावर सीड्स, each square meter of the field is sown with 3 grams of seed. Seed costs $8.50 for 100 grams. Calculate the cost of the flower seed needed for the field. चलो भाई, कौन समझाना चाहेगा? कौन समझाना चाहेगा ये पार्ट? हम लोग बचपन में एक गेम खेलते थे, कौन ये सवाल समझाना चाहेगा? मेरी उंगली पकड़ ले, बताएं कि। नहीं, कोई नहीं। अच्छा अभी खुद समझ रहे होंगे अभी तो पहले। ठीक है, समझ ले पहले, आप समझ लें। अभी कोई कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि मैं करा दूं? सर इसमें एरिया का फॉर्मूला लगेगा, फिर एरिया निकाल के उसको 3 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको 100 ग्राम से डिवाइड करके कैलकुलेट करेंगे कि कितने पैसे लगेंगे। हाँ, वेरी गुड। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? उनका नाम तो कि दो वाला है ऐसे है, क्या नाम आ रहा पता नहीं याद है। उड़ीसा है? रहती है, क्या करते हैं रजा है, रजा। उड़ीसा। रीजा नहीं है, रजा है। भाई रजा तुम्हारे नाम की स्पेलिंग सही नहीं है, रीजा रीजा पढ़ रहे हो। अच्छा हाँ, तो क्या है? द फील्ड इज सो, ओके क्या हो गया भाई? 1 स्क्वायर मीटर में 3 ग्राम्स ऑफ सीड्स लगते हैं, सही है। और क्या बात हुई है कि 100 ग्राम सीड $8.50 की मिलती है। तो आप बताएं, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द फ्लावर सीड नीडेड फॉर द फील्ड। तो पहले तो पता होना चाहिए कि आपको कितने ग्राम सीड चाहिए। हमें 1 मीटर स्क्वायर के लिए 3 ग्राम चाहिए। अब डिपेंड करता है हमारी फील्ड कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रही है। तो पहले तो मुझे एरिया ऑफ द फील्ड निकालना पड़ेगा, और मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन है कि मैं एरिया ऑफ द फील्ड निकाल सकता हूँ। वो हो जाएगा ए इज इक्वल टू
1/2 multiplied by 95 multiplied by 174 multiplied by sin 48.6। जरा मुझे बता दें एरिया ऑफ द फील्ड क्या आया। 6,208 6,208 मीटर स्क्वायर्ड। ठीक है, तो इसके बाद क्या निकालेंगे? कितने ग्राम्स है। ठीक है, अमाउंट ऑफ सीड रिक्वायर्ड, तो वो कैसे निकालूं? मल्टीप्लाई बाय 3। मैंने 6,208 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 18,624 ग्राम्स। ठीक है, 18,624 ग्राम सीड चाहिए है। आपके पास जो कॉस्ट है वो कितने ग्राम्स की है? 100। तो मैं 18,624 को क्या 8.50 से मल्टीप्लाई करूं? 3 से करें। किससे करूं बेटा? 3। क्यों अली, किस बात का इतना गुस्सा है भाई? थ्री से क्यों करवा रहे हो यार? यार 100 से करेंगे। तुक्के मार, ऐसा करो तुक्के मार लो, तो ऐसे तुक्के मारने से कुछ ना कुछ तो सही हो ही जाएगा। सर 100 से डिवाइड करेंगे। 8.50 को 100 से डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, फिर जो आंसर आएगा उसको 18,624 से मल्टीप्लाई करूंगा ना। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 1 ग्राम सीड लेट से $5 का पड़ता है मिसाल के तौर पे, तब तो बात समझ में आती है कि 10 ग्राम सीड के लिए आप 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। यहाँ मैंने आपको कितने ग्राम्स की कॉस्ट दी है? 100 ग्राम्स की कॉस्ट दी है। तो 100 ग्राम की कॉस्ट पता है आपको, आप उसको 18,624 से थोड़ी मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको 1 ग्राम की कॉस्ट पता होनी चाहिए। सही है, आपका 100 ग्राम आपको पड़ रहा है $8.50 का, तो 1 ग्राम कितने का पड़ेगा? 8.50 डिवाइड बाय 100, राइट? बात समझ में आई? जी। जी। तो अब आप क्या करें, 18,624 को 1 ग्राम की कॉस्ट यानी 8.50 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको टोटल कॉस्ट पता लग जाएगी। क्या आ रही है वो? 1583.04। एक सेकेंड, 158 3.04। 3.04। और याद रखिएगा ये बात करेंसी है, तो करेंसी का आंसर नो मैटर व्हाट 2 डेसिमल प्लेसेस में दिया जाता है। ठीक है, अगर आपने इसको 0.0 पर रोक दिया तो आंसर सही नहीं माना जाएगा।